अ, एक दो हमारे चीज़ें थी जिसके लिए हम सोचे कि हम लोग मिलते हैं क्योंकि हम एक ही फैमिली हैं। अ, आप लोग जानते ही हैं कि कोविड टाइम के बाद इनफैक्ट उससे पहले भी तो सामापा के कोई मेजर प्रोग्राम्स जम्मू कश्मीर में नहीं हो पाए। थोड़े हालात डिफरेंट थे, फिर कोविड हो गया और उसके बाद पापा के बाद हम लोगों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट था इमोशनली ऊपर उठना और वापस से चीज़ों को दोबारा से करना। अ, तो इस प्रोग्राम के ज़रिए हालांकि पिछले एक आध सालों में मैं कई बारी यहाँ पे आया, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू जो प्रोग्राम्स थे वो किए। कुछ प्रोग्राम्स में मैंने हेल्प भी किया ऑर्गेनाइज होने में, लेकिन वो सामापा के नहीं थे। अब सामापा दोबारा से कई सालों के बाद यहाँ पे अब प्रोग्राम होगा जो बहुत लंबा अरसा हो गया। तो पहला तो ये है कि हमारा जो फोर्थ-कमिंग फेस्टिवल है बेनू हेरिटेज करके हम लोग कर रहे हैं। तो दिल्ली में मैं कन्विंस कर पाया हमारे कुछ फ्रेंड्स को जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, तो सीएसआर फंड में से उनको थोड़ा-सा खींच-खाच के ले आए। तो सामापा और जो एक और ऑर्गेनाइज़ेशन है बेनू, तो उसके अंडर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं बेनू हेरिटेज। प्राइमरली ये इंडियन क्लासिकल फंक्शन रहेगा, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का रहेगा। 23 तारीख को दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर में होगा और 25 तारीख को गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन मौलाना आज़ाद रोड पे वो रहेगा। इंस्टीट्यूट्स हमने क्यों इस बारी डिसाइड किया कि पहला एक इतने सालों में जो सामापा का हमेशा एक एजेंडा रहा, जो पापा की एक सोच थी कि हमें यूथ के साथ जो एक कनेक्ट करना है, वो हमसे ही ब्रेक हो गया बिकॉज़ हम फंक्शन इन जिन भी रीजंस की वजह से नहीं कर पाए। तो यूथ को वापस से जोड़ें हमारे ट्रेडिशनल आर्ट्स के साथ, हमारे क्लासिकल मौसीकी के साथ और फिर धीरे-धीरे हमारी कश्मीरी मौसीकी तो खैर जुड़ेगी ही जुड़ेगी इसमें। लेकिन हमने इस बारी उसको एक अलग ढंग से जोड़ा है, मैं उसकी बात अभी करूँगा। और तो डीपीएस में वहाँ पे 2 प्रोग्राम्स होंगे। हमारे कंट्री के एक बहुत अच्छे सिंगर हैं और बहुत वेल नोन सिंगर हैं डॉक्टर ओजेश प्रताप सिंह, और उसके बाद पंडित चेतन जोशी जी हैं, उनका फ्लूट रिसाइटल होगा। उसके बाद 25 तारीख को विमेंस कॉलेज में पद्मजा चक्रवर्ती जी हैं, वो ख्याल भी गाती हैं, ठुमरी भी गाती हैं। मैंने कहा बच्चों को, क्योंकि वहाँ पे म्यूजिक है सब्जेक्ट, तो एक अच्छा उनके लिए वो रहेगा, एक एक्सपीरियंस रहेगा। और मेरा संतूर भी है। विमेंस कॉलेज मैंने इसलिए चुना क्योंकि जैसा आप जानते ही हैं कि 1950 के आसपास दादाजी ने जब म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया था स्टेट में, तो विमेंस कॉलेज से ही हुआ था, वो स्कूल्स वगैरह के अलावा यही था। और यही एक कॉलेज हमेशा रहा जहाँ से कि हमारे कंट्री के सारे जम्मू कश्मीर के सारे लेजेंड्स निकले, शमीम आज़ाद जी, कैलाश मेहरा जी वगैरह सब यहीं से। 2016 में मैंने पहला प्रपोजल दिया कि क्या हमें बैचलर्स पे ही रुके रहना है, मास्टर्स भी तो है, क्योंकि आज भी हमारी बच्चियां हैं जो कश्मीर की, जिनके पेरेंट्स नहीं अलाउ करते कि भाई कश्मीर में पढ़ो, जो भी करना है, बाहर नहीं जाना है। पूरा 2024 तक मुझे लग गया, कभी कहीं किसी से मीटिंग करना, कितनी बारी मैं एलजी साहब से भी इस मुद्दे पे मिला, कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी मिला कि वहां पे पॉसिबल होगा। फाइनली पिछले साल ये अप्रूव हुआ और इस बारी पहला बैच मास्टर्स का होगा। ये कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार है और ये बहुत बड़ा, मुझे लगता है, एक मैं कहूँगा कि एक नई चीज़ है, क्योंकि पहली बार कश्मीर में हमारे बच्चों को, खासतौर पे हमारे जो बच्चियां हैं, उनके लिए मास्टर्स इन म्यूजिक ओपन हो रहा है। और गॉड विलिंग शायद यहाँ से पीएचडी भी अब हमारे निकलेंगे। अभी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह इन सब जगह से करके बच्चे हमारे वापस यहाँ पे आते हैं। तो ये एक फंक्शन का वो था कि जो हम कर रहे हैं। मैट्रिक्स ये प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके सीएसआर प्रोजेक्ट से हमें ये पॉसिबल हो पाया। लेकिन आप लोगों से मिलने का एक रीजन ये भी था कि एक वॉइस जो बार बार दब रही है हमारी, वो है आर्ट और कल्चर।
मैं एक बार एक इंटरव्यू देख रहा था जावेद अख्तर साहब का। उन्होंने कहा आर्ट और कल्चर वोकल कॉर्ड्स होते हैं सोसाइटी के। हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं ये कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के, लेकिन बहुत कुछ करना बहुत ज़रूरी है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मीडियम से और आप लोगों की हेल्प से मैं इसी चीज़ को फिर से आगे लेना चाह रहा हूँ कि जैसे 2016 में कल्चरल पॉलिसी को लेके इतना मैंने पॉइंट्स क्रिएट किए कि ये भी होना चाहिए, कई सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें, आर्टिस्टों की पेमेंट्स रिवाइज होनी चाहिए। हम आज से 50 साल पुरानी पेमेंट्स पे थोड़ी ना काम कर सकेंगे। तो बहुत सारे उसमें एजेंडाज आते हैं। एक मेरा हेल्थ का भी था कि हमें गवर्नमेंट के थ्रू हेल्थ कवरेज क्रिएट करनी चाहिए म्यूजिशियंस के लिए, जैसे हम बाकी भी एरियाज में कर लेते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए तो है ही है, लेकिन ये भी तो हमारा बहुत एक ऐसी धरोहर है। और जो म्यूजिशियंस, जो आर्ट और कल्चर से जितने भी क्रिएटिव फील्ड से लोग जुड़े हुए हैं, वो अपनी पूरी जिंदगी दे देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतना फाइनेंस नहीं है कि वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ये सब भी करते हैं। तो ये सारी चीजें कल्चरल पॉलिसी का पार्ट हैं, तो उन पे भी हमें दोबारा से सोचना है, जिसके लिए गवर्नमेंट को भी हम दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे। और हमारे जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट हम एक हैं, चाहे मैं दिल्ली में रहूं, ये यहाँ रहें, और इसलिए आज मैंने वहीद जी से भी रिक्वेस्ट किया और मुनीर साहब से भी रिक्वेस्ट किया कि आप साथ में रहें और आपके भी जो पॉइंट्स हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे फर्दर आगे लेके आए। बहुत साल हो गए, कम से कम 10 साल से ज़्यादा हो गए, मैंने एक पॉइंट गवर्नमेंट में डिस्कस किया था कि सूफियाना मौसीकी अभी भी हमारे पास टाइम है। हमारे कुछ उस्ताद अगर वो गुजर गए तो वो वैसे वैसे वो चीज़ें हमसे लूज होती चली जाएंगी, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन भी बहुत मिसिंग है। अब आप देखिए कितने घराने हैं, आधे खत्म हो गए, आधे ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग है। ये जो ऐसी चीजें हो रही हैं, हमें इन पे फोकस करना पड़ेगा। हमारा रबाब, सारंगी, तुम्बक, मटका, बाकी भी इंस्ट्रूमेंट्स, सितार हमारा, साज़े कश्मीर हमारा, हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। ये भी रीजन है कि हमने इंस्टीट्यूट्स इस बार सिलेक्ट किए, ताकि वहां पे बच्चे थोड़ा सा दोबारा से कनेक्ट हों। म्यूजिक तो ऑफर होता ही है, अब कई जगह तो ये है कि भाई अब बोला है तो करना है तो करना है, लेकिन इसको और बेहतर तरीके से करना होगा हम लोगों को। और यही एक मुझे लगा कि आज आप लोगों के हेल्प से हम इस वॉइस को अब आगे लेके चलें कि मेरी भी जो गैप आ गई थी, तो अब मैं भी इमोशनली फिट हो गया हूं, मैं वापस आ गया हूं, एंड वील टेक दिस फॉरवर्ड। जो यूथ अभी जो आगे आ रहा है, तो कहाँ पर कमी देखते हैं आप सर? कहाँ देखते हैं आप? मुझसे सवाल का कमी कहाँ देखते हैं? क्या चीजें उनको जो है रोक रही है? गाइडेंस की बात, हमारे यूथ के पास ऐसा टैलेंट, तो मतलब उस चीज को वो कैसे बूस्ट कर पाएंगे? आप सब जानना चाहेंगे। पहले आप देखिए, बूस्ट करना तो ठीक है, लेकिन आपने जो पॉइंट बोला कि गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। यहाँ ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने हैं जहाँ हमारे बच्चे प्रोफेशनली ट्रेन, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल में जाए, वोकल में जाए, सूफियाना मौसीकी सीखना चाहे या इंडियन क्लासिकल या कोई भी आर्ट फॉर्म सीखना चाहे। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है हमारे यूथ में कि हम किसी से कम नहीं हैं। उसके लिए यहाँ के यूथ को भी ये सोचना है कि हमें ओवरनाइट ये चीज़ मिलने वाली नहीं है, ये वो फील्ड नहीं है। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, जैसे हम इंजीनियरिंग या डॉक्टरी में 6 साल 8 साल लगाते हैं, फिर हम MBBS करते हैं या कोई टेक्निकल कोर्स करते हैं कंप्लीट, इसी तरह ये स्टार्टिंग में 5-6 साल सीखने के लिए, एक बेसिक सीखने के लिए उस स्टूडेंट को या उस यूथ को देने पड़ेंगे। उसके बाद एक अच्छे टीचर की तलाश, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन की तलाश, एक कमिटमेंट, एक डेडिकेशन और ऑनेस्टी। तो ये चीज़ें हम बहुत मतलब ओवरनाइट जो मैंने कहा कि नहीं सीख सकते, इसके लिए एक हाफ ऑफ द लाइफ चाहिए एक इंसान की। 20-25 साल तो चले ही जाते हैं सीखने में। तो
पेशेंस रखनी है हमारे बच्चों को, और सही गाइडेंस करनी है, और अपना एक माइंड सेटअप करना है कि हमें क्या करना है। लेकिन टैलेंट की यहाँ की कमी नहीं, वो सब में पता है, लेकिन एक राइट ट्रैक, राइट पाथ चूज करने की जरूरत है। अभी जी आप चाहते हैं कि हमारा जो कल्चर है